वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर पूरी टीम नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक रिकॉग्नाइज्ड मार्शल आर्ट ऐसा है जिसमें हमने उम्दा खिलाड़ी ऑफ लेट पैदा किए हैं, और ख़ासकर लड़कियां जो अब्रॉड भी गई हैं और मेडल्स लाई हैं। और ख़ास बात यह है कि इस रिकॉग्नाइज्ड मार्शल आर्ट के द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जो हैं उनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से ही है। तो कौन सा है ये रिकॉग्नाइज्ड मार्शल आर्ट, और एक ख़ास मेहमान यहाँ आए हैं, और कौन है वो मेहमान, क्या बातचीत होगी, इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम के आगाज़ में एक और स्पोर्ट की बात करते हैं ब्रीफली, वो है विंटर स्पोर्ट्स। आज रात से ये कहा जा रहा है कि अपर रीचेस में, ख़ासकर गुलमर्ग में, सोनमर्ग में बर्फ़बारी हो सकती है, और आइंदा कुछ दिन तक फोरकास्ट है बर्फ़बारी का। तो ओवरऑल ये एक मौसम सरमा रहा है जिसमें कम ही बर्फ़बारी हुई है। तो बेसिक स्पोर्ट्स तो स्कीइंग के बच्चों के शुरू हो चुके हैं गुलमर्ग में, लेकिन सभी को इंतज़ार है बड़े कॉम्पिटिशन्स का। उसके लिए बहुत बर्फ़ होनी चाहिए वहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए। तो सभी जो है वेट कर रहे हैं ताकि वहाँ पर उम्दा तरीके पर विंटर स्पोर्ट्स हो, और हम उन मेहमानों को यहाँ लाएं और हम उन स्पोर्ट्स को कवर करें। तो चलते हैं इस वक्त अब लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियाँ शदमत से जारी है, जिनमें खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ बैरून मुल्कों में भी खेलों में आजकल अपना लोहा मनवाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। श्रीनगर में जारी ए डिवीजन फुटबॉल लीग 2025-26 अपने आखिरी मराहल में हुआ दाखिल, जिसका फाइनल मुकाबला इतवार को कश्मीर हावर्ड एफसी और किंग्स 11 एफसी के दरमियान खेला जाएगा। लीग में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता 22 टीमें हुई थी शामिल। रांची में मुनक्कदा 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2025-26 के दौरान वादी से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने साइकिलिंग चैंपियनशिप में अलग अलग जुमरों के तहत 9 तमगे जीत लिए, जिसमें बारामूला की गर्ल्स ने 5 और बड़गाम से वाबस्ता लड़कों ने 4 मेडल्स जीत लिए। यह इवेंट 9 जनवरी से लेकर 13 तारीख के दरमियान हुआ मुनक्कद। जम्मू में मुनक्कदा यूटी लेवल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 का 11वां एडिशन हुआ मुकम्मल। फाइनल में मर्दों के जुमरे में जेके पुलिस ने गोल्ड, जम्मू ने सिल्वर, जबकि बारामूला ने ब्रोंज का मेडल जीत लिया। और खवातीन के जुमरे में जम्मू ने गोल्ड, उधमपुर ने सिल्वर और बारामूला ने ब्रोंज का मेडल जीत लिया। वाराणसी में मुनक्कदा 72वीं नेशनल सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में जम्मू कश्मीर की टीम ने 2 मुकाबलों को छोड़कर 3 मैचेस जीत लिए। जम्मू कश्मीर को केरला और हिमाचल प्रदेश के हाथों हार का करना पड़ा सामना। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की वॉलीबॉल टीम चैंपियनशिप से हुई बाहर। श्रीनगर के 88 टर्फ पर जारी यूथ लीग 2025-26 के और एक मुकाबले में रियल कश्मीर एफसी को कॉर्बेट एफसी के हाथों 3-1 की स्कोर से हार का करना पड़ा सामना। रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का अगला मुकाबला 24 जनवरी को SDMS एकेडमी के साथ आनंदपुर साहिब ग्राउंड पर होगा। फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम नसीम बाग से लेकर निशात तक रोड रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता डिफरेंट एज ग्रुप्स के 200 से ज़ायद एथलीट्स ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। आखिर पर जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा गया। दीव में जारी खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का दूसरा एडिशन हुआ मुकम्मल। इन गेम्स में जेके पेंचक सलात की टीम ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। वापसी पर इन खिलाड़ियों का जम्मू कश्मीर के वजीर खेल और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया शानदार इस्तकबाल। विशाखापट्टनम में मुनक्कदा 7वीं कौमी मास्टर्स रोलर हॉकी चैंपियनशिप 2025-26 का बड़ा इवेंट हुआ मुकम्मल। फाइनल में जम्मू कश्मीर की टीम ने चंडीगढ़ को हराकर मुकाबला जीत लिया। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से वाबस्ता 14 टीमें हुई थी शामिल। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत श्रीनगर के TRC टर्फ पर जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2025-26 के और एक मुकाबले में SWFC कश्मीर ने नॉर्थ हिल यूनाइटेड को 2-0 के स्कोर से हराया। और आज इस वक्त के मुकाबले में डाउनटाउन हीरोज और AJS ऑफिस 11 की टीमें हैं आमने सामने। रांची ट्रॉफी 2025-26 का बाकिया मुकाबले 22 जनवरी से हो रहे हैं मुनक्कद, जिसमें जम्मू कश्मीर का मुकाबला 22 तारीख से पौंडीचेरी के साथ होगा और 29 जनवरी को जम्मू कश्मीर का अगला मुकाबला सुबह 9:30 पर हिमाचल प्रदेश के साथ होगा।
उत्तराखंड में जारी जूनियर यूथ फुटबॉल लीग 2026 के दौरान अंडर 14 रियल कश्मीर की टीम को कॉर्बेट एफसी के हाथों 4-1 के स्कोर से मिली मात। दूसरी जानिब अंडर 16 रियल कश्मीर की टीम चंडीगढ़ में मुनक्कद होने वाली जूनियर फुटबॉल लीग 2026 में शिरकत करने के लिए रवाना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का छठा एडिशन मुनक्कद कराने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। पहले मरहले के तहत रंगारंग तकरीब के साथ लद्दाख में 20 जनवरी से आइस हॉकी और आइस स्केट के मुकाबले हो रहे हैं मुनक्कद। इन गेम्स में मुल्क भर से वाबस्ता 500 से ज्यादा खिलाड़ी होंगे शामिल। नाज़रीन, लोकल स्पोर्ट्स का राउंड अप आपकी खिदमत में पेश करके मेरे साथी फारूक अहमद। ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में DD कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देखते हैं। YouTube पर आप DD कशिश चैनल पर जाइए, वहाँ पर है प्ले लिस्ट खेल और खिलाड़ी, उसमें प्रीवियस एपिसोड्स हैं और ये एपिसोड भी वहाँ पर अवेलेबल होगा इस प्रोग्राम के नशर होने के कुछ देर बाद। और अब नज़र डालते हैं ख़ास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। जिम्बाब्वे और नमीबिया में गुज़श्ता कल हो गया ICC मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज। 16 टीमों के इस कंपटीशन में अंडर 19 टीमें कर रही हैं मुकाबला। भारत की अंडर 19 टीम ने पहले मैच में अमेरिका को 6 विकेट से डकवर्थ लिविस सिस्टम के तहत हराया। वेस्टइंडीज ने जीता अपना मैच तंजानिया के खिलाफ। विजय हजारे वनडे टूर्नामेंट में आज पंजाब खेल रहा है सौराष्ट्र के खिलाफ दूसरा सेमीफाइनल। कल पहले सेमीफाइनल में विदर्भ ने कर्नाटक को 6 विकेट से हराया। अमन मुखाडे ने 138 रन बनाए। फाइनल होगा इतवार को। इंडियन ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन से ही अब भारत को अब है मेडल की उम्मीद। कल लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल में की एंट्री हासिल। चिराग और सत्वी की जोड़ी हो गई राउंड ऑफ 16 में बाहर। तन्वी शर्मा भी राउंड ऑफ 32 में हारी। PV सिंधु पहले ही राउंड में हुई बाहर। वुमेन्स HIL की चैंपियन बन गई SG पाइपर्स की टीम। फाइनल में बंगाल टाइगर्स के साथ हुए मुकाबले में सडन डेथ पर हरा दिया और चैंपियन बनी। दूसरी तरफ HIL मेंस में आज रांची रॉयल्स का मुकाबला JSW सूरमा के साथ होगा। भारत और न्यूजीलैंड खेल रहे हैं इतवार 18 जनवरी को इंदौर में मौजूदा सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन ODI सीरीज है। इस वक्त 1-1 से बराबर। पहले ODI में भारत ने कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में डेरिल मिचेल की 131 रन नॉट आउट की इनिंग की मदद से कीवीज ने की जीत दर्ज। अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के सेमीफाइनल्स हुए मुनक्किद। इजिप्ट को सेनेगल ने सादियो माने के वाहिद गोल से हरा दिया। नाइजीरिया को मोरक्को ने पेनल्टीज पर 4-2 से दी शिकस्त। अब कल थर्ड प्लेस मैच में इजिप्ट खेलेगा नाइजीरिया के खिलाफ और इतवार को फाइनल में होगा मोरक्को को मुकाबला सेनेगल के साथ। अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज खेल रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में ICC वर्ल्ड T20 की प्रिपरेशन के लिए 3 T20 की सीरीज। विंडीज सोमवार 19 जनवरी को ब्रैंडन किंग की क़यादत में T20 सीरीज का आगाज करेंगे दुबई में। भारत में खवातीन की WPL है जारी। आज RCB खेलेगी गुजरात जायंट्स के खिलाफ। कल UP वॉरियर्स की टीम ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 162 रन का हदफ दिया था। वॉरियर्स ने 3 ही विकेट पर यह हदफ अबूर कर लिया। नामवर इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने माइकल कैरिक को नया इंटरिम मैनेजर किया अपॉइंट। जून 2026 तक कैरिक रहेंगे इंटरिम मैनेजर। हालिया खराब कारकर्दगी से मैन्यू में तब्दीलियों का हुआ आगाज। उधर आर्सेनल है EPL में टॉपर। कल खेला जाएगा मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान मैनचेस्टर डर्बी। मेलबर्न में साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्वालिफायर्स है जारी। खवातीन में मैडिसन कीज कर रही है अपने टाइटल का दिफा, जबकि यानिक सिनर मेंस सिंगल्स के चैंपियन बने थे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में और यानिक सिनर जो हैं वो इस बार अपने टाइटल का डिफेंड करेंगे। और अब नाजरीन आपको इंतज़ार होगा आज के प्रोग्राम में शामिल मेहमान से मिलने का। तो कौन है आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान, ये आपको बताएंगे मेरे साथी फ़हीम मेराज। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी के शुमारे में आज हम बात करेंगे मार्शल आर्ट्स में से एक गेम वुशु की। नाज़रीन, वुशु गेम है क्या, हमारे वादी कश्मीर में कितनी मकबूल हो चुकी है ये गेम और किस दर्जे की और किस नवियत की इस पे मेहनत अभी हो रही है, तो ये हम आज अपने मेहमान से जानेंगे। इस गेम पे हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है, जिनका नाम एजाज हसन साहब, जो कि खेलो इंडिया वुशु कोच अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम मेहमान से इस खेल के बारे में जानें, इतना ज़रूरी कहना है कि हमारे जो मेहमान हैं इनकी बहुत
बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस गेम के पीछे। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट की तरफ से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंप्रूव हो चुका है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, अपने मेहमान से इस मौजू पे बात करते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम आपका एजाज साहब हमारे इस प्रोग्राम में। और जैसा कि मैंने इब्तिदाई में अर्ज़ किया कि आज हम बात जो करेंगे वो वूशो की होगी। तो पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये वूशो जो है, ये गेम है क्या? शुक्रिया फ़हीम साहब इस में बुलाने के लिए। जी ये वुशु जो है ये चाइनीज़ मार्शल आर्ट है। वुशु में हमारे दो पार्ट आते हैं, इसमें आता है संशु एंड तावलू। संशु में हमारी फाइटिंग होती है, तावलू में हमारा डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिसमें स्वर्ड्स होते हैं या हमारा ताइची वाइची होता है, वो उसी से होता है। तो वुशु एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट है। अभी इंडिया में इसने बहुत नाम कमाया है और ख़ास कर JNK में भी बहुत अच्छा नाम कमाया है वुशु ने। तो वुशु के बारे में ही। जी। तो अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस गेम से कब से ताल्लुक आपका है इस गेम से, और कितनी तब से आपने इम्प्रूवमेंट देखी है जब से आपने ये गेम स्टार्ट किया है? जी, मैंने 1998 में ये गेम स्टार्ट की है इंडोर स्टेडियम में। उस टाइम हमारे कोच मिस्टर फारूक अहमद मीर सर जो थे वो हमारे कोच थे। फिलहाल स्टार्टिंग में जो मैंने गेम स्टार्ट की है, मैंने ताइक्वांडो से स्टार्ट की थी गेम। ताइक्वांडो में मैंने स्टार्ट की थी, फिर 2-3 साल मैंने ताइक्वांडो खेला। 2-3 साल के बाद हमने, जो हमारे कोच मिस्टर फारूक सर थे, उन्होंने हमें बोला कि वुशु में स्विच कर दो। हमने वुशु में स्विच किया। तो 2002 से मैंने वुशु स्टार्ट अच्छे से किया स्टार्ट। तो तब से लेके 2014 तक मैं कंटिन्यू एज प्लेयर खेल रहा था। तो उसमें मेरे नेशनल में 7 टाइम में नेशनल मेडलिस्ट रह चुका हूँ और मैं 10 टाइम्स स्टेट चैम्पियन भी रह चुका हूँ। तो मैं अभी श्रीनगर में रहता हूँ, अभी औलूचबाग में रहता हूँ। तो वुशु मैंने तब से स्टार्ट किया है। वुशु में मैं पहला कश्मीरी लड़का हूँ जिसने वुशु में इंटरनेशनल खेला, वो भी आर्मीनिया में हुआ था, यूरोप में 2017 में। तो वहाँ से मेरा गोल्ड मेडल आया। तो उस बेस पे मुझे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया है। 2018 में मैं एक स्टेट अवार्डी भी हूँ। माशाल्लाह, बहुत बहुत सुन के अच्छा लगा आपकी अचीवमेंट्स इस गेम के पीछे, और आपके जो कारनामे हैं काबिल कबूल है ये। तो मोहतरम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने जब ये गेम स्टार्ट की थी तब से लेके आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, या कितना और इम्प्रूव होने की तवक्को है हमें? जिस टाइम हम खेलते थे उस टाइम इतनी हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी जब हम एज अ प्लेयर खेलते थे। तो अभी 2019 के बाद 2020 के बाद बहुत सारी फैसिलिटी आई है। जैसे हमारे टाइम पे एक इंडोर स्टेडियम हुआ करता था, जो कि इंडोर स्टेडियम यहाँ पर हमारे श्रीनगर में होता था। आजकल आप देखिए हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, हर कहीं गांव में, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हर इंडोर स्टेडियम है। और हर किसी डिस्ट्रिक्ट में देखो, जब से हमारी एक खेलो इंडिया स्कीम आई है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने एक ये स्कीम निकाली है खेलो इंडिया की। जब से खेलो इंडिया की स्कीम निकली है, हमारे JNK में 100 खेलो इंडिया सेंटर्स है। पूरे इंडिया में 100 सेंटर्स नहीं है, लेकिन हमारे JNK में 100 खेलो इंडिया सेंटर्स है। तो वो सारे सेंटर जो है हर बॉर्डर एरिया में है, हर किसी गांव एरिया में है, हर किसी गेम में है। उसी सेंटर में भी मैं भी एक एज एम्प्लॉय हूँ, खेलो इंडिया कोच मैं भी हूँ। मैं अभी पोस्टेड हूँ एज हंदवारा में, मैं खेलो इंडिया कोच हूँ। तो ये जब से हमारी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल मिस नुज़रत गुल मैम आई है, उन्होंने स्पोर्ट्स को नया एक चेहरा दिखाया पूरे JNK में। हालांकि पहले बोलते थे, पेरेंट्स ही बोलते थे, मेरे पहले पेरेंट्स बोलते थे कि स्पोर्ट्स खेलना स्पोर्ट्स के दरबदर हो जाओगे। बट इस टाइम पे आप देखिए स्पोर्ट्स से कितना फ्यूचर बनता है, बच्चों का फ्यूचर बनता है। अभी स्पोर्ट्स एक मतलब ज़रूरी बन गया है हमारे बच्चों के लिए। तो ये जब से नुज़रत गुल मैम आई है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है स्पोर्ट्स को, और स्पोर्ट्स काउंसिल को इतना आगे बढ़ा दिया है कि हम अभी इंटरनेशनल कंपटीशन में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे बच्चे जो है कम्पीट कर रहे हैं। और हमारी जो चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर है मिस अनीसा नबी मैम है, वो खुद एक फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। वो हमारी भी चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर है, या हमारे नोडल ऑफिसर है माजिदार साहब, या जावादुर रहमान साहब है, या हमारी मिस नुज़रत गजाला मैम है। ये हमारे ऑफिसर्स अभी स्पोर्ट्स काउंसिल में हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स को नया चेहरा दिखाया। तो आजकल मैं बोल रहा हूँ कि जब से मैं डिपार्टमेंट में आया हूँ खेलो इंडिया सेंटर में, मैं हंदवारा में। सर, यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे, आपके तस्वीरात थे, इस बारे में हम बात करेंगे। ये मेरा स्टेट अवार्ड मिल गया था, स्टेट अवार्ड था जो मुझको मिल गया था। ये मैंने जब आर्मीनिया में मैंने गोल्ड मेडल लाया था उस टाइम की पिक्चर, जिस बारे में हमने बात जी मैंने आर्मीनिया का मेरा गोल्ड मेडल लाया था उस टाइम की बात है।
तो ये वाली ये मेरे कोच अभी जो है मिस्टर कुलदीप हांडू सर, जो भी चीफ कोच ऑफ इंडिया है, उर्फ द्रोणाचार्य है। ये हैदराबाद में हुआ था मेरा कंपटीशन, तो उस टाइम मैं एज प्लेयर खेला था। ये भी अर्मीनिया पिक्स, ये पूरी इंडिया टीम थी हमारे साथ। ये मैं हमारा जबलपुर में नेशनल हुआ था जी। तो तब की पिक है ये मैं J&K टीम के साथ एज कोच गया था जूनियर नेशनल के लिए, तो उस टाइम मैं एज कोच J&K से गया था। ये मुझे जब मैं इंटरनेशनल के बाद आया था तो मुझे यहाँ से जो आर्मी, हाँ ये हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझे फेलिसिटेट किया था। ये सब जूनियर नेशनल जब गया था उस टाइम मैं एज कोच गया था। तो इसमें बच्चे भी है। ये जब ये वाली पिक है, ये कोविड-19 में हमने पहले स्टार्ट किया था यहाँ पर प्रैक्टिस, ये खादमिल में किया था हमने ओपन में। ये वाली ये सब जूनियर नेशनल, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई थी यहाँ पर, तो वहाँ की पिक्स है। ये मेरा खेलो इंडिया सेंटर है हंदवारा में, उस टाइम की पिक्स है 2000, जहाँ अभी मैं पोस्टिंग हूँ जी। ये जूनियर नेशनल हुआ था LPU में, तो ये वहाँ की पिक है। अच्छा, एज कोच गया था मैं, मुझे वहाँ से बेस्ट कोच में ये दिया था। यहाँ पर हांडू साहब ने मुझे दिया था। ये मुझे कोर कमांडर साहब ने अवार्ड दिया था। ये भी अर्मीनिया की पिक। जी। ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ही इंप्रूवमेंट्स हुई है। ये जब शायद आपको नवाजा गया जब मैं अर्मीनिया से आया था एयरपोर्ट पे, मुझे जितने भी बच्चे फ्रेंड्स हैं, ये स्टेट अवार्ड जब मैंने लिया था, मैंने सबसे पहले अपने कोच जो हमारे अभी कोच है कुलदीप हांडू सर, उसको, ये रिसेंटली फेडरेशन कप हुआ था, ये मेरी 2 बच्चियाँ है, एक का महरीन बांडे है, दूसरा है हादिया जावेद, उनका मेडल आया था। ये मैं नेशनल रेफरी हूँ, नेशनल रेफरी। अच्छा। ये लड़का अभी रिसेंटली गया था स्वीडन इंटरनेशनल खेलने के लिए, उसे वहाँ से गोल्ड मेडल आया था। ये मैं अपना वहाँ इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खुद भी करता था, इनको भी कराता हूँ। ये लड़का है राशिद शफी। बहुत ही अचीवमेंट्स अब देख रहे हैं आपके स्टूडेंट्स भी। ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर। यहाँ पर ये लड़की, इस लड़की का महरीन बांडे, इसका नाम महरीन जान, हंदवारा की है। रिजल्ट इसका जॉब भी लग गया। ये मेरे 2 बच्चे हंदवारा से, उन्होंने नेशनल के लिए गए थे। ये यहाँ पर मैं नेशनल रेफरी था। यहाँ पर ऑल इंडिया पुलिस गेम हुई थी अभी यहाँ पर, तो मैं नेशनल रेफरी था यहाँ पर। ये उस बच्चे को एम्बेसी में स्वीडन में वेलकम किया था उन्होंने। ये मेरी एकेडमी है जहाँ पर अभी मैं पोस्ट हूँ। ये आपके स्टूडेंट्स, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, एज ग्रुप के स्टूडेंट्स आपके साथ हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे। बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसे। ये यहाँ पे आपको ये नेशनल गेम्स में जब मैं गया था एज अ कोच J&K टीम के साथ, तो वहाँ से आके हमारे CM साहब ने हमें वेलकम के लिए बुलाया था। बिल्कुल एक अलग ही फीलिंग होती है जब आपको ऐसे नवाजा जाता है। जी। ये उसी टाइम जब नेशनल गेम्स उत्तराखंड में, तो उसमें एज अ J&K का टीम कोच गया था। ये हमारा पूरा J&K का ग्रुप था। ये हमारा कश्मीर का लड़का जिसका गोल्ड आया था, तो फिर हमारे एडवाइजर साहब और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने हमें बुलाया था। ये कुछ वीडियोस है आपके। ये शायद प्रैक्टिस का सेशन है। ये प्रैक्टिस का सेशन। तो इसमें जो ये आप कर रहे हैं, इसका क्या स्टाइल है? ये इसमें जो होते हैं वो आप बताइए हमें। इसमें पंचिंग भी होती है, इसमें किकिंग भी होती है, इसमें थ्रोइंग भी होती है, मतलब इसमें सब पूरा सब कुछ इसमें मिक्सड है। बिल्कुल इस वुशु में। तो यहाँ पर एज आप, मैं एज अ रेफरी हूँ यहाँ पे आप। जी, मैं नेशनल रेफरी हूँ इधर। ये अभी नेशनल स्कूल गेम्स हुई थी इंडोर स्टेडियम में, यहाँ पर मैं नेशनल रेफरी हूँ। ये मेरी बच्ची गई थी अभी फेडरेशन कप में, तो उसका गोल्ड आया महरीन जान का। वैसे भी अगर देखें आपके स्टूडेंट्स माशाल्लाह सब गोल्ड से ही नवाजे जाते हैं। ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है, किस तरीके से आपको इसका रिजल्ट भी मिल रहा है, हम देख रहे हैं स्क्रीन्स पे। जी, इस लड़की का गोल्ड मेडल आया था जी, जिसकी हम बात कर रहे थे, बांडीपुरा की। नहीं, हंदवारा की जी सर। जी। लास्ट ईयर भी इसने गोल्ड लाया था। लास्ट ईयर का गोल्ड था। अच्छा, तो अभी जो इससे पहले था वो इस ईयर का गोल्ड था। बिल्कुल, तो हर साल गोल्ड से ही नवाजा जाता है। और इसी गोल्ड की वजह से इसको जॉब भी मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गई इसको। बिल्कुल, बहुत ही फ्यूचर अपर। जी, ये आपको यहाँ पर नेशनल स्कूल गेम्स हुई थी, तो वहाँ पर बेस्ट नेशनल रेफरी के लिए उन्होंने मोमेंटो दिया था। तो ये कुछ सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन हमारा जब वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, हमारा जो हमारी एकेडमी ओवरऑल चैंपियन आई थी, तो अपने बच्चों ने थोड़ा सेलिब्रेट भी किया था। बिल्कुल, एक जोश दिख रहा है आप पे भी, खुशी का इजहार हो रहा है आपसे। तो ये तो थी आपके तस्वीरात और कुछ वीडियोस। बहुत ही खुश भी हुए हम और मज़ा भी आया कि आपकी मेहनत जो आपने की है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि बच्चों के बारे में। बिल्कुल कि कितना इस स्पोर्ट्स को अभी प्यार दे रहे हैं, फैमिली जो है अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं वुशु में, तो कितना आप देख रहे हैं इसको, और जहाँ पे आप अभी भी पोस्टिंग है? अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी जो खेलो इंडिया वुशु सेंटर है वो अभी कश्मीर में 3 सेंटर है। जैसे हमारे हंदवारा में एक है, बडगाम में एक है,
और हमारे शुपियन में एक जी। है। बड़गाम में हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिस्टर मोहम्मद मकसूद रथर, जो भी अभी कश्मीर को देख रहे हैं एसोसिएशन में, वो कश्मीर को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है इस स्पोर्ट्स में, वुशु में। तो रमीज़ जो है, रमीज़ अहमद डार जो है, वो अभी शुपियन में है, वहाँ से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। रमीज़ सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी रिजल्ट आ रहा है। खासकर मैं हंदवारा की बात बोलूँगा, जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स का कुछ ऐसा नाम ही नहीं था। फिर जब मैं खेलो इंडिया सेंटर वहाँ पर गए, एक टाइम पर मुझे वहाँ, फिर जब वहाँ पर इनॉग्रेट, हमारे एलजी साहब ने वहाँ पर इनॉग्रेशन की हमारे जो इंडोर स्टेडियम में, वहाँ पर एक टाइम पे 200 बच्चे मुझे प्रैक्टिस करने आते थे। बच्चियाँ भी आती थी, बच्चे भी आते थे। तो वहाँ से आज कल जब मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे बच्चे वहाँ से फ़ोन कर, सर हमें प्रैक्टिस करनी है। इनका इतना शौक बढ़ गया है बच्चों, खास करके मेरे पास अभी लड़कियाँ 80% मेरे पास लड़कियाँ प्रैक्टिस करने आती है। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ज़्यादा लड़कियाँ करने आई। और इस वजह से जब भी मैं अभी आपसे बात की, जो महरीन पांडे है, इसका रिसेंटली जॉब लग गया, अभी इसका गवर्नमेंट जॉब लग गया। बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में फ्यूचर नहीं है। अभी देखिए, इसने एक इसने मेडल लाया फेडरेशन कप में, बहुत मेडल लाए इसने। तो जो फेडरेशन कप जो मेडल लाया था लास्ट ईयर, इस वजह से इसका बीएसएफ में अभी सेंटर टीम में जॉब लग गया। और रिसेंटली हमारा एक लड़का था राशिद शफी, अभी वो स्वीडन में गया था, पहला कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का लड़का था, उसका गोल्ड मेडल वहाँ से आया। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हाँ, शुपियन से ऐसे लड़के हैं जो भी इंटरनेशनल में जा रहे हैं और वहाँ से गोल्ड ला रहे हैं, बड़गाम से जा रहे हैं। हमारा रिजल्ट अच्छा जा रहा है, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट जा रहा है। जी बिल्कुल। ये तो आपने एक बात कही थी इसमें कि ये स्पोर्ट्स खेलने से दरबदरी हो जाती, ये भी बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, जो हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं। तो आज इस चीज़ को आप कितना, इस चीज़ को ना पीछे छोड़ चुके हैं हम, कि आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्पोर्ट्स में उसमें फ्यूचर है। अभी ये छोटी सी मिसाल मैंने आपको बोली कि ऐसे बंदे हमारे पास है जिनका जॉब लग गया। हमारे कश्मीर प्रोविंस से अभी रिसेंटली 8 बच्चों की जॉब लग गई, परमानेंट जॉब लग गई बीएसएफ टीम में, स्पोर्ट्स सेंटर टीम में। उनको क्या करना है, बस खेलना है, उनकी सैलरी आएगी। तो बिल्कुल एक डेडिकेशन होनी चाहिए इसमें, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें फ्यूचर है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर है सर। इसमें तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। अच्छा साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे वुशु के बारे में ही, कि इस गेम में अभी तक आपकी तरफ से भी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हुई है, ओवरऑल भी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ चुका है इसमें। तो वुशु जिस तरीके से क्रिकेट और फुटबॉल, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ खेलने लगता है, तो या तो उसको बैट थमा देते हैं या फुटबॉल। तो क्या करना चाहिए हमारे नाजरीन जो है देख रहे हैं पेरेंट्स, उनके लिए क्या सजेशन रहेगी आपकी कि किस तरीके से इस गेम की तरफ वो रागिब हो जाए? सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी गेम खेलो, मार्शल आर्ट भी कोई, क्योंकि आजकल कश्मीर में ऐसे मार्शल आर्ट बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे, बट बहुत अनरिकॉग्नाइज्ड है। जब कोई बच्चा खेलने जाता है, आगे नेशनल खेलने जाता है, वो इंटरनेशनल खेलता है, फिर वहाँ से वो सर्टिफिकेट लाता है, कहीं स्पोर्ट्स काउंसिल में जाता है नीट के लिए या किसी जॉब के लिए, तो वहाँ पर वो वैलिड नहीं होती है, क्योंकि वो फ्रॉड होता है। जब भी आपको किसी बच्चे को भी कोई भी वुशु खेलना हो, कोई भी मार्शल आर्ट खेलना हो, हमारे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट है जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल, वहाँ से वेरीफाई कर लिए कि ये गेम रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, कल कोई सर्टिफिकेट मुझे फ़ायदा देगी कि नहीं। क्योंकि ये गेम जो है अभी हमारे इसमें देखिए एशियन गेम्स में हमारी गेम है वुशु, और एशियन गेम्स में सबसे पहला मेडल भी है जो वुशु ने दिया है, और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो भी वुशु ने दिया है। वुशु का ही वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल है, वो भी वुशु का ही है। वुशु बहुत रिजल्ट दे रहा है। मैं बच्चों से यही बोलता हूँ, अगर आपको जाना है हर किसी जगह स्टेडियम में, और हमारे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट एक्टिवेट है, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारा जितने हैं सेक्रेटरी, एसोसिएशन के सेक्रेटरी जो हमारे कुलदीप हंडू साहब है, उसने हर किसी डिस्ट्रिक्ट में अपने जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज है वो रखे, उनसे आप रब्ता कीजिए, वो आपको दिखाएंगे कि खेलना कहाँ पर है, प्रैक्टिस कहाँ पर करनी है। आजकल तो मेरे को लगता है कि हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारे कोच है जो ट्रेनिंग कराते हैं, जो ट्रेनिंग कराते हैं, और प्रॉपर वे में जाएंगे, वहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी, और वही बच्चा फिर डिस्ट्रिक्ट खेलेगा, वही बच्चा फिर स्टेट खेलेगा, वही नेशनल और वही इंटरनेशनल। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा। अब यहाँ पर एक और बात थोड़ा सा हटके करेंगे हम, कि अगर हम देखें टेक्नोलॉजी का ज़माना बहुत बढ़ चुका है, तो बच्चे फ़ोन के साथ तो कितना आप डिफरेंस मानते हैं कि अगर हम वुशु को ही अडॉप्ट करें, किस तरीके से इसमें गैप आ जाएगी, उस बारे में आप हमें थोड़ा सा। मैं वही बोल रहा हूँ कि जितने मेरे पास बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करने अभी आते हैं स्टेडियम में हंदवारा में, तो वहाँ पर जो हमारे मैनेजर साहब हैं, मतलब हमारे वहाँ मैनेजर साहब है ज़हूर साहब, जब वो बच्चे वहाँ पर आते हैं, वो पहले उनको समझाते हैं, बेटा आप मोबाइल के साथ मत खेलो, उसके साथ मत खेलो, इसके साथ मत खेलो। या हमारी वहाँ हमारी दूसरी एकेडमी है कबड्डी की, जो हमारे इंडोर स्टेडियम में कबड्डी की एकेडमी है, या कुपवारा में 2-4 हमारी एकेडमी है, फुटबॉल की है, हॉकी की है, खो खो की है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरे पास बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं, जब वो निकलते हैं प्रैक्टिस करके निकलते हैं, वो अगले दिन आते हैं, बोलते हैं सर ऐसा हमें हिम्मत नहीं थी कि हम फ़ोन देखते, मतलब हम इतने थक गए थे, हमने अच्छी प्रैक्टिस की और हमें लगा कि हमने कुछ किया।
उनको टाइम ही नहीं मिलता है कि फ़ोन चलाए, वो कुछ करे या कुछ करे, तो यहाँ से ही उनको फिर फ़ायदा ही मिलता है, इससे तो फ़ायदा ही मिलता है उनको। जी, अब हम यहाँ पे बात और करेंगे मेंटल हेल्थ, क्योंकि अगर हम देखें आए दिन बच्चे या बड़े हर एक स्ट्रेस में, बिल्कुल। तो कितनी वूशो की कंट्रीब्यूशन रहेगी, आपके जो एक्सपीरियंस है आपका, किस तरीके से ये मेंटल जो है हमारा जो हेल्थ है उस चीज़ को ये इम्प्रूव करे? सबसे जब हम प्रैक्टिस करते हैं 2-2.5 घंटे की प्रैक्टिस होती है हमारी, तो हमारा जो पहली आजकल आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को मतलब आज बीमारियों से, अल्लाह बचाए, बीमारियों से मुलवस हुए हैं। तो अगर हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, सबसे पहले बात है हमारा जो हेल्थ है वो ठीक रहता है। हम पहले रनिंग 2-3 घंटे हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर, हमारी जो फिज़िकल फिटनेस, जो हमारे फिटनेस है वो भी रह जाता है वहाँ पर। हमारे ये डॉक्टर ही बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, कुछ करो, तो आपको ये हेल्थ ठीक रहेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा जो सेहत है सबसे पहले वो ठीक रहेगा, हमारा मेंटल ठीक रहेगा। ड्रग्स इससे मतलब आजकल जो आप देख रहे हैं कि लोग ड्रग्स की तरफ गए हैं, या बिल्कुल माहौल बहुत ख़राब हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स को एक ड्रग बनाओ, स्पोर्ट्स को एक नशा बनाओ, इसको एक नशा बनाओ, इसको खेलो और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। कल को आपको फ्यूचर, आपका जॉब मिल सकता है। अभी नीट में आप जा सकते हो, नीट में आपके पॉइंट्स मिलते हैं इससे, या कहीं पर जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है, उसके लिए अलग इसमें पॉइंट्स मिलते हैं। और अब सबसे बड़ी बात है आपकी सेहत ठीक रहेगी। बिल्कुल, सेहत सबसे बड़ा, पहले आपकी सेहत है, सेहत सबसे बड़ी ठीक, सेहत आपकी ठीक रहेगी। तो मोहतरम, इसमें आप किस तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं, और अगर यहाँ की बात करें तो कब कब इसमें टूर्नामेंट्स होते हैं, और किस तरीके से एलिजिबिलिटी का भी एक क्राइटेरिया रहता है, वो उस बारे में हम आपसे मैंने जानना आपको बोला सर, अभी हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है। हर किसी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है। डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के बाद हमारे उसके बाद स्टेट चैंपियनशिप होती है, यूटी चैंपियनशिप। यूटी चैंपियनशिप में जो गोल्ड लाएगा वही बच्चा नेशनल के लिए जाएगा, वही बच्चा नेशनल में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जब नेशनल में पार्टिसिपेट करता है, जो नेशनल में गोल्ड लाएगा वो एलिजिबल होगा ट्रायल के लिए, जो हमारी ऑल इंडिया की ट्रायल होती है। जो ट्रायल में सिलेक्ट होगा वो होगा इंडिया कैंप के लिए। इंडिया कैंप में फिर एक और ट्रायल होती है, वो जाता है फिर इंटरनेशनल के लिए। इसमें प्रॉपर एक रूट बना, प्रॉपर रूट एक बना हो, वैसे ही जाना है इसमें। जी, बहुत बहुत ही शुक्रिया आपका कि आप आए यहाँ पर, और हमने आपसे बहुत कुछ इस गेम के बारे में जाना। इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे जो नाजरीन हैं इस गेम को और ज़्यादा मोहब्बत देंगे, और इसी तरीके से इंशाल्लाह आपसे फिर से मिलने की जो है, इस प्रोग्राम में मदऊ करने की हम तवक्को रखते हैं। तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मेहमान। तो आइए प्रोग्राम के आखिरी मरहले में अपने साथी इमरान उल के पास चलते हैं। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने से कबल आपको ये बता दें कि ये प्रोग्राम रिपीट होता है। जी हाँ, रिपीट टेलीकास्ट होता है आज रात 9 बजे DD कश चैनल पर। इसके अलावा प्रोग्राम के बाद ये प्रोग्राम जो है हमारी जो DD कशर की यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो आप एंजॉय करते रहिए। ख़ासकर हमारी कोशिश रहती है लोकल स्पोर्ट्स को कवर करने की, और भारत में ICC T20 वर्ल्ड कप जो है अब 3 हफ्ते दूर है। जो ही वो वर्ल्ड कप शुरू होगा तो हम इस खित्ते के सबसे मशहूर स्पोर्ट क्रिकेट के बारे में भी यहाँ बातचीत करेंगे, क्योंकि जहाँ हम मार्शल आर्ट्स को और बाकी गेम्स को यहाँ कवर करते हैं, जब भी बड़े इवेंट्स होते हैं तो हम ख़ास मेहमान लाकर उस पर भी बातचीत करते हैं। आज रात 9 बजे रिपीट टेलीकास्ट को DD कश पर एंजॉय कीजिए। पूरी टीम को इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।